राधे राधे। कैसे हैं आप सब? प्रभु कृपा से सब अच्छे होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। चलिए, आज हम अब देख रहे होंगे हमारी गौ माता है सामने। आज हम गोपाष्टमी पे बात करेंगे। जैसा कि हमारा अब शनिवार को 9 तारीख को 9 नवंबर को हमारी गोपाष्टमी का पर्व है। तो इस दिन हमें गाय का पूजन करना है। तो गाय का पूजन और कुछ उपाय जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। गौ हमारी माँ है। इनमें 33 कोटि देव देवता का वास है, जैसा कि हमें सब जानते हैं। तो इस दिन पूजन जरूर करें गाय माता का। तो गाय माता के पूजन में क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे प्रथम तो एक जल का लोटा होगा हमारे साथ, तो उनके पैरों पे जल सिला देते हैं। उसके बाद हमारा आता है वस्त्र। तो 1.25 मीटर कोई भी पीला कपड़ा लेके उस पर गोटा लगा दीजिए, किसी भी प्रकार से इसको सजा दीजिए। तो गाय का हुआ, और हम गाय के साथ बाछे की भी पूजा करते हैं। इस दिन गाय बाछे की दोनों के साथ में पूजा करने का महत्व है। तो अगर गाय का वस्त्र किया है आपने, अगर हो पाए तो बछिए का भी वस्त्र ले जाइए, ठीक है। और फिर हम नाल भी रखते हैं, क्योंकि गाय के सींग पे भी हम नाल बांधते हैं। जो नाल हमारे एक वस्त्र का ही उपवस्त्र का रूप होता है, नाल भी लेके जाते हैं। उसके बाद हम सारा सुहाग का सामान गाय माता को चढ़ाते हैं। उसमें जैसे हमने चंदन चढ़ाया, रोली चढ़ाई, अबीर गुलाल है, हल्दी है, मेहंदी है, सिंदूर है, काजल है, सब हम गौ माता का श्रृंगार करते हैं। सब चीज़ लगा के एक सुहागन की तरह गौ माता को सजाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गाय के खाने के लिए, देखिए, हम चने की दाल भी भिगा के रख सकते हैं और गुड़ मिला के वो भी खिला सकते हैं। खड़ा चना भी, लाल चना भी भिगा सकते हैं। और हरा कोई भी चारा मंगवा सकते हैं। कोई हरी पत्तेदार सब्जी ला के आप खिला सकते हैं गौ माता को, और कोई फल ला के खिला सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से ये आपकी खिलाने की सेवा होगी कि आप गौ माता को क्या पवाएंगे। और उसके बाद हमें जैसे कि मैंने आपको बत्तियाँ जलाने का नियम जो कार्तिक में बताया है, तो गाय माता की जो बत्ती होती है वो आज ही जलती है। वो 3 तार की 108 बत्ती का हम बंडल बना के ले जाएंगे, गौ माता के निमित्त वो जला देंगे। धूप दीप चासेंगे, गौ माता की खूब अच्छे से हम पूजा करेंगे और गौ माता को खिलाएंगे। उसके बाद गौ माता की हम फेरी लेते हैं। और पॉसिबल हो, टाइम हो आपके पास, तो गौ माता की कहानी जरूर सुनिए। आपको गूगल पे, नेट पे कहीं पे भी निकालेंगे तो गौ माता की कहानी आ जाएगी। तो गौ माता की कहानी भी हमें सुननी चाहिए, वहीं बैठ के गौ माता की पूजा करके, और वहीं बैठ के अपना पानी की घंटी रख के और हाथ में अक्षत का दाना लेके गौ माता की कहानी सुननी चाहिए, ठीक है। और इस दिन जो होते हैं, फिर हमें गाय की जो पूँछ होती है उसको पकड़ के अपने ऊपर झाड़ा देना चाहिए। आज गाय की पूँछ का, झाड़ी का बहुत महत्व होता है। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो गाय की खुर है, पीठ है, इन सब चीज़ों को भी आप पहना सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में आप गाय माता का श्रृंगार कर सकते हैं। और गाय माता की अगर पॉसिबल हो तो 108 फेरी लीजिए, नहीं तो 8 फेरी लीजिए ज़रूर गौ माता की। भगवान का नाम जपते जाइए, फेरी लेते जाइए। मैं तो 108 फेरी लेती हूँ, क्योंकि हमें अब जो है धीरे धीरे सबकी फेरी भी हमें पूरी करनी होगी। जैसे पीपल की है, आंवला की है, तुलसी माता की फेरी है, गाय माता की फेरी है। तो ये सब फेरी भी हमें अभी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष से ही शुरू हो जाती है, कि हमें सब भगवानों की फेरी देनी होती है। सब वृक्ष की जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसकी फेरी देनी होती है, ठीक है। तो अब हमें ये हो गया, फेरी हो गई हमारी। उसके बाद आता है कि अगर आज के दिन से आप व्रत का नियम उठाना चाहें तो हर जैसे आज गोपाष्टमी को, अष्टमी का आपने व्रत कर लिया, फिर हर जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आएगी उस पर आप व्रत रखेंगे। तो ये गाय माता का व्रत होता है। साल भर इस व्रत को करके फिर जब गोपाष्टमी आती है तो हम इसका उद्यापन करते हैं। अगर इतना पॉसिबल आपसे नहीं हो पा रहा है हर महीने व्रत करने का नियम, तो आप इसको शॉर्ट्स में करके जिस दिन, जैसे आज गोपाष्टमी है, आज ही व्रत किया और आज ही उद्यापन कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि अब कलयुग है, प्रतिवर्ष सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि अब हमारे इतनी सामर्थ्य और
शरीर साथ नहीं देता है कि हम पूरे साल भर का व्रत कर सकें। अगर जो महिलाएं कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगी तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकती हैं तो फिर ना से हाँ ही सही, तो कुछ ये आज हमें गौ माता का उद्यापन भी करना चाहिए। तो जैसे गौ माता के उद्यापन में क्या होता है, आप गाय माता की साड़ी ब्लाउज हो गई, सुहाग का सामान हो गया, और जो बछड़ा होता है साथ में ग्वाला होता है, और ग्वाले के होते हैं वस्त्र हो गए ग्वाले की भी, और उसकी ग्वाले का जो है परोसा हम देते हैं, खिलाने खाने पीने का सामान ग्वाला का, और एक लाठी दे देते हैं, ये होता है। और इसमें बाछा का भी एक कपड़ा हम ले आते हैं उड़ाने जितना, 1 मीटर का, ऐसे छोटा है 1.25 मीटर, जो भी आपको समझ में आए, तो बाछे का भी कपड़ा हो गया। अब गाय माता के उद्यापन में और क्या सामान हमें चाहिए वो देखिए। इसमें गाय के जैसे खुर होते हैं, चांदी के खुर आते हैं, तांबे की पीठ आती है, गाय माता के सींग आते हैं, वो पहनाते हैं, गाय माता को गले में घंटी पहनाते हैं, मतलब हमें पूर्ण रूप से गाय माता का श्रृंगार करना होता है। उसके बाद हम 8 कटोरियाँ लेते हैं, उसमें 8-8 पेड़े डालते हैं, और सब में हम पैसा डालते हैं, और ये होती है, ये भी उद्यापन में हम गाय माता के सामने रखा जाता है, और इसको भी हम उद्यापन करते हैं, हाथ फेर लेते हैं। उसके बाद ये 8 कटोरी जो होती है, ये किसी भी सुहागन को बांट देते हैं एक-एक हम। तो इसमें आप समझ गए, 8 कटोरी, 1 कटोरी में 8 पेड़े, यानी 8 8 64, हमें 64 जो है पेड़े चाहिएंगे। तो वो सब कटोरी में 8-8 पेड़े, छोटे छोटे पेड़े ले आइए, वो डाल दीजिए, और सब में पैसा डाल दीजिए जो आपकी सामर्थ्य है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये हर कटोरियों में। कटोरियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा उद्यापन का सामान हो गया। इसमें गाय का जैसे बाल्टी होगी, गाय के लिए बाल्टी, मग्गा, टब, ये सब भी हम देते हैं, जो गाय माता की नहलाने में, खिलाने में जो चीज़ें होती है। एक खूंटा देते हैं, एक रस्सी होती है गाय को बांधने के लिए, एक लाठी होती है ग्वाले के लिए। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हमारी गाय माता की दिनचर्या में यूज़ आती हैं, वो सभी सामान हम गाय का और ग्वालिये का, मतलब जो गाय को चराने वाला होता है उसका, और गाय माता का दिया जाता है। अब गाय के बच्चे का तो यही का एक कपड़ा बस दे दीजिए। तो ये हमारा इस प्रकार से, और एक छोटी सी चांदी की गाय और बाछा, ये भी साथ में उसी दान के अंदर रखी जाती है। ठीक है, पंडित से बुला के आप इस दान का संकल्प करवा लीजिए और वहीं छोड़ दीजिए, और ये सब सामान पंडित जी को या जिस गौशाला में आप गए हैं वहाँ पे सब दे दीजिए। तो ये हमारा हो गया गोपाष्टमी पे गाय माता का उद्यापन। देखिए, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा सुनेंगे तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब हमारा जो है गाय माता को खिलाने का हो गया। गाय माता को गुड़ खिलाइए, जलेबी खिलाइए, दाल, घास, जो भी आपके पास अवेलेबल है, प्रेम से गाय माता को खिलाइए, 108 फेरी दीजिए। और अगर आपका मन, जैसे मैंने बताया है, व्रत के लिए, अगर उस दिन अगर आप नहीं भी उद्यापन करें और आपका गाय माता का व्रत करने का मन है, तो आप उसी दिन के दिन एक व्रत रख सकती हैं गाय माता का। और देखिए, आज के दिन ही गाय माता की खुर की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लाके आप अपने लॉकर में और अपने घर में उसको छिड़क सकती हैं, सबको लगा सकती हैं। गाय माता की खुर, नीचे उनके पैरों का तिलक, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार से जो हमें गोपाष्टमी का पूजन और उद्यापन करना चाहिए। तो ये अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये चीज़ें सबके तक पहुंच जाए शेयर करने से। जिसको नहीं पता है, उन जिसको ज़रूरत है, उन तक भी पहुंच जाए। तो प्लीज़ इसमें मेरा सहयोग दीजिएगा। राधे राधे।